गीता कुमारी बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर पुनः उपस्थित हूँ, जहां हम लोग 6 to 8 वर्ग के लिए विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया था तत्व, यौगिक और मिश्रण में। आज हम लोग मिश्रण, कई तरह के मिश्रण हैं और उस मिश्रण को पृथक करने की विधि को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पृथक्करण, मतलब मिश्रण जो भिन्न भिन्न अवयवों को मिलने पर जो मिश्रण बनता है, किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो मिश्रण बनता है, तो उस मिश्रण के अलग अलग तरह के जो अवयव हैं उनको पृथक कैसे किया जाए। तो मिश्रण को भी कई वर्गों में विभाजित किया गया है। कई तरह के मिश्रण होते हैं, जैसे कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें ठोस और ठोस को मिला करके जो मिश्रण बनता है, ठोस और ठोस का मिश्रण होता है। कुछ मिश्रण होते हैं ठोस और द्रव के मिश्रण, और कुछ द्रव और द्रव का मिश्रण होता है। तो सबको पृथक करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि ठोस और ठोस का मिश्रण जो है उसमें उसको पृथक करने के लिए कौन कौन सी विधि है। तो ठोस और ठोस के मिश्रण को पृथक करने के लिए सबसे पहला जो है हाथ से चुनकर, वैसा मिश्रण जिसमें कि बड़े आकार के ठोस मिले हुए हो, ठोस जो मिश्रण का आकार बड़ा हो, उसको हम हाथ से चुनकर पृथक कर सकते हैं। तो हाथ से चुनकर, जैसे कि पत्थर और चावल का मिश्रण है, उसको हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। दूसरा ठोस और ठोस के मिश्रण में है कि चाल कर, यह भी पृथक्करण की विधि है, चाल कर। जैसे हम लोग आटा से चोकर को चालते हैं, चाल कर निकालते हैं। तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण ऐसा है जिसमें कि मिश्रण में ये लोहा मिला हुआ हो। जब भी एक ठोस और ठोस का मिश्रण में एक अवयव जो है वह लोहा हो, तो उसको हम चुंबकीय पृथक्करण की विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। जैसे लोहा और बालू का मिश्रण, अगर बालू में लोहा का कण मिला हुआ है तो उसको चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, चुंबक के माध्यम से हम उस लोहा को पृथक कर सकते हैं। और अगला हमारा जो ठोस के मिश्रण की अगली पृथक्करण विधि है वह है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या है। हम देखे थे कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हुए बगैर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन के लिए एक ऐसा ठोस और ठोस का मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण हो जो कि वाष्पशील हो, जो कि वाष्प में परिवर्तित हो, गैस में परिवर्तित हो जाने वाला हो। तो जैसे अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण, इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। या आयोडीन और बालू का मिश्रण है, इसको भी हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं ठोस और द्रव का मिश्रण। जब द्रव में ठोस मिला हो और उस तरह के मिश्रण को का कुछ हम देखते हैं पृथक्करण की विधि। तो जैसे सबसे पहला थिराना जो है, ये सब मेथड जो है, थिराना, अपकेंद्रीकरण, छानकर, श्रवण, क्रोमेटोग्राफी, ये ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो थिराना, जब बालू और जल का मिश्रण, इसका जैसे जल, कोई भी विलयन है उसमें कोई मोटे आकार का अशुद्धि मिली हुई है, मोटे आकार के ठोस मिला हुआ है, जल तो द्रव है उसमें कोई ठोस मिला हुआ है, तो उसको हम थिराना विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे बालू और जल का मिश्रण, या मिट्टी और कीचड़ युक्त जल के मिश्रण को भी हम पृथक कर सकते हैं। थिराना में क्या है कि उस विलयन को, उस घोल को कुछ देर तक स्थिर छोड़ दिया जाता है, फिर उसके मोटे कण पेंदी में जमा हो जाते हैं और ऊपर से जल को पृथक कर लिया जाता है। अपकेंद्रीकरण इसके द्वारा जो है, इसका एक एग्जाम्पल है दूध से मक्खन या घी जो हम निकालते हैं, तो दूध से मक्खन को अलग करना, यह अपकेंद्रीकरण विधि है। तीसरा छानकर, इसका एग्जाम्पल है नमक और बालू का जलीय विलयन। नमक और बालू का अगर जलीय घोल है तो उसमें हम छानकर बालू को अलग कर सकते हैं। श्रवण विधि के द्वारा चीनी या नमक का जलीय विलयन, चीनी या नमक है उसके जलीय घोल है, तो उसको श्रवण विधि द्वारा उसको हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद जो हमारा जल है वह वाष्प बन जाएगा, और जो चीनी या नमक है वह ठोस पदार्थ है वह जमा हो जाएगा,
और उस वाष्प को फिर हम संघनित करके फिर जल में रूपांतरित कर लेते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जब किसी विलयन में, किसी घोल में या किसी विलयन में कई प्रकार के पदार्थ मिले हों, कई प्रकार के पदार्थ घुलनशील हों, मिले हुए हों, तो उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का हम उपयोग करते हैं। जैसे स्याही कई कलर के का मिश्रण है, कई रंगों का मिश्रण है, तो उससे सभी रंग को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो है मिश्रण वह है द्रव और द्रव का मिश्रण। जब द्रव में द्रव मिला हो तो उसको करने के लिए हम प्रभाजी श्रवण विधि का उपयोग करते हैं। इसमें जो है ऐसे द्रव होते हैं, ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें कि अलग अलग उसके अवयवों का क्वथनांक अलग अलग होता है, तब इस तरह के इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा हम पेट्रोलियम में कई तरह के हाइड्रोकार्बन मिले हुए रहते हैं, तो उनके अवयवों को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी श्रवण विधि का उपयोग करते हैं। और दूसरा जो है वह है पृथककारी कीप का उपयोग। जब दो जलीय विलयन है और दोनों अलग अलग हैं, जो घुलनशील नहीं होते हैं, उस तरह के विलयन को, उस तरह के मिश्रण को से उनके अवयवों को पृथक करने के लिए हम पृथककारी कीप का उपयोग करते हैं। जैसे तेल और जल का मिश्रण, जल और तेल का जब मिश्रण है, उसमें तेल और जल आपस में घुलनशील नहीं होते हैं, तो उसको हम पृथककारी कीप के द्वारा पृथक करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पदार्थ के का भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकरण और मिश्रण के का पृथक्करण की विधि को हम लोगों ने देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।